की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य शिलादास ठाकुर। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। द होली अपीयरेंस डे ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर व्यास पूजा महोत्सव की जय। निताय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो दिन है, आज का तिथि जो है, ये बहुत ही विशेष है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। और आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, मतलब अपीयरेंस डे। आज उनका जन्म हुआ। और आज और भी स्पेशल है क्योंकि शायद हम लोग को इतना भव्यता नहीं लगता होगा, लेकिन दिस ईयर इज द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। आई होप आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देखे होंगे। मायापुर धाम में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत फेस्टिवल्स हो रहा है। पूरा गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है, एवरीवन गॉटन टुगेदर, ISKCON and Gaudiya Math and everyone to celebrate this very special। क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है, हम लोग जान सकते हैं, या हम लोग गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वाज एक्चुअली द मेन पर्सन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को इनोवेट किया है। मतलब उसको नया ढंग या तरीका से प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत प्रेरणा किया। और ही डिड न्यू थिंग्स। जैसे आज अगर हम लोग मायापुर जाते हैं, कलकत्ता से मायापुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जाते हैं, तो 3-3.5 घंटे का रास्ता है। अभी तो और भी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन जब शुरू में पहला बार जब ये रास्ता बनाया जा रहा था, मतलब कच्चा रास्ता बनाया जा रहा था, तो इसको बनवाया था भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय ब्रिटिश राज था, एंड ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट सेंटली पर्सन। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी जो थे वो ब्रिटिश राज में मैजिस्ट्रेट थे। तो मतलब उनका ऐसा ही हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे वे। तो ऐसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान जाने के लिए भी जो पहला रास्ता बनवाया था, लोगों को मेहनत करा के, और जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनको वहाँ पर लाना चाहते थे। तो ये सब जो और ऐसे ट्रेडिशनली साधु लोग जूता नहीं पहनते हैं, और पद यात्रा करते, पैदल जाते हैं। आप गाड़ी में रामा में बैठ के नहीं आ सकते, नमा में बैठ के नहीं आ सकते, ना वो आना हो तो पैदल आना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनली साधु लोग सब ऐसे करते थे ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये इंट्रोड्यूस किया सेंटली पीपल। क्योंकि आजकल क्या होता है, अभी के ज़माने में साधु संतों को मतलब सोसाइटी में यूजलेस पीपल माना जाता है। दे डोंट हैव नथिंग टू डू, सो दे बिकम साधु। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये मिसकंसेप्शन को अपने तरह से, मतलब इसको बोला कि नहीं, वी हैव टू be mindful of the society that we are living in and people must respect। क्योंकि अगर डिवोटीज को प्रजा समाज रिस्पेक्ट नहीं करेगा, then there is no opportunity for spiritual advancement। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो वो पार्क में से जा रहे थे, तो दो व्यक्ति, सब लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को देखा, डिवोटीज को देखा जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी को बोला गुड मॉर्निंग। तो प्रभुपाद जी बोले, भक्तों को रुक गए प्रभुपाद जी, और अपने डिवोटीज को बोला, डिसाइपल्स को बोला, प्रभुपाद जी ही इज अ जेंटलमैन, ही हैज मेड सम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कैसे? क्योंकि साधु को प्रभुपाद जी प्योर डिवोटी ना, तो प्रभुपाद जी को रिस्पेक्ट किया, प्रभुपाद जी को रिस्पेक्ट किया, उसको ग्रीट किया। ही डिडंट से हरे कृष्णा, वो खाली बोला गुड मॉर्निंग। दैट मीन्स विशिंग अ साधु समथिंग गुड, तो इट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। एवरी लिटिल एस्पेक्ट जो भगवद गीता में पता है ना, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रातो महतो भयात्, छोटा से भी जो प्रोग्रेस है,
So we must create opportunity. Prabhupada ji ने क्या किया? He has created opportunities for spiritual advancement for everyone. कोई प्रसाद होना करता है, कोई कीर्तन देखता है. प्रभु जी हमको अभी बोल रहे थे ना, अभी मेलबर्न में प्रभु जी थे, तो वहाँ मेलबर्न में सेंट किल्डा ये मेन स्ट्रीट है जहाँ पे रथ यात्रा फेस्टिवल होता है. तो ये रथ यात्रा फेस्टिवल भी जब जाता है तो लोग देखते हैं, कितना नॉन डिवोटीज भी देखते हैं, बड़ा रथ यात्रा जाता है. ओवरसीज में बहुत बिग फेस्टिवल होता है रथ यात्रा. मतलब सिटी के लोग जानते हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, कनाडा में सब लोग जानते हैं कि ये रथ यात्रा फेस्टिवल, हरे कृष्णा फेस्टिवल होगा. तो व्हेन पीपल अप्रिशिएट दैट, दे मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया कि साधुज दे ड्रेस अप प्रॉपर्ली, दे ड्रेस अप. भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आप कोई पिक्चर देखेंगे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इंग्लिश कोट पहनते हैं व्हेन इज इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक दैट. तो यहाँ पे मैंने देखा, आई वॉज रीडिंग अबाउट भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो मैंने सोचा लेट्स हियर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद अबाउट भक्ति सिद्धांत ठाकुर हिमसेल्फ. तो प्रभुपाद जी गोरखपुर में फरवरी 15, 1971 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर का व्यास पूजा था. तो प्रभुपाद जी स्पीक कर रहे थे. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, माय स्पिरिचुअल मास्टर, इट्स हिज एडवेंट डे टुडे. आज उनका आविर्भाव तिथि है. इन 1922 आई वॉज एट दैट टाइम वेरी मच एंगेज इन कांग्रेस एक्टिविटी. प्रभुपाद जी उस समय पॉलिटिकल इंटरेस्ट था प्रभुपाद जी का ना, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटिश राज्य के सरकार के नीचे था, राज्य के नीचे था. तो उस समय महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट करना चाहते. तो ये जो कांग्रेस है उस समय प्रभुपाद जी के समय से है, जो राहुल गांधी का कांग्रेस है वो उस समय से था. तो प्रभुपाद जी कांग्रेस एक्टिविटी, आई वॉज वेरी मच डिवाउट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, एंड दैट टाइम I was manager also in a very big chemical concern in Calcutta. Prabhupada ji कहते, perhaps you may know Dr. Bose laboratory. One of my friends, he's still living, Shri Narendra Nath Malik, he informed me that one saintly person has come. Let us go and see him. Prabhupada ji के एक friend थे, इसलिए हम लोग हरदम निमंत्रण में लिखते हैं, please bring a friend or colleague together. तो प्रभुपाद जी का फ्रेंड प्रभुपाद जी को बोला कि एक साधु आया है, चलो उसको देख के आते हैं. एट दैट टाइम आई वॉज अ यंग मैन एंड आई डिड नॉट केयर वेरी मच अबाउट सो कॉल्ड सेंटली पर्सन्स. प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज इन आवर हाउस माई फादर यूज्ड टू रिसीव सो मेनी सन्यासीज, बट सम ऑफ देम वेर नॉट वेरी टू द स्टैंडर्ड, एंड ड्यू टू माई एसोसिएशन विद college friends, younger days, I lost my faith practically. Although I was born in a Vaishnav family. प्रभु जी मैं वैष्णव परिवार में जन्मा था और मेरे पिताजी के घर पे हमेशा प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे गौर मोहन दे, वे हमेशा साधु संतों को बुलाते थे. तो बोला कोई साधु लोग आते थे बहुत स्टैंडर्ड के नहीं, तो मतलब वो क्या करते प्रभु जी बोले बीड़ी पीते, ये करते वो करते ना. लेकिन प्रभुपाद फादर वाज वेरी सॉर्ट ऑफ जेनरस हार्टेड पर्सन जैसे होता है. तो कोई भी साधु संत को बुला के उसको प्रसाद देता, उनकी सेवा करता और उनसे क्या निवेदन करता कि हमारे प्रभुपाद जी जो उनके बच्चे जो है बोले वे राधा रानी के अच्छे भक्त हो जाए, उन पर भगवान का कृपा हो, राधा रानी का कृपा हो. और फिर प्रभु जी बोला मेरे यार दोस्त के एसोसिएशन में मैं जवान था और इस सब कारण से मैं फिर अपना जो फेथ था वो प्रैक्टिकली लूज कर दिया था. My father was a pure Vaishnav. From my childhood, he gave me Radha Krishna deity for worshipping. A Ratha, I was playing with my boyfriends, Ratha Yatra doll like that. My father encouraged. So I was trained up in this line. But in my youthful age, when I was college student, gradually, by their bad association or something, gradually I lost my activities. तो बोला चाइल्डहुड में जो उनके पिताजी ने उनको जो सब वैष्णव सभ्यता सिखाया था, वो बोला मैं बड़ा होके फिर स्कूल डेज में मैं थोड़ा भटक गया, भूल गया ये सब. बट when this friend, Mr. Malik, took me to Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, he immediately asked me that
बोला कि वो जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मिलने गए तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर इमीडिएटली उसको बोला, यू आर एजुकेटेड यंग बॉयज, व्हाई डोंट यू टेक अप लॉर्ड चैतन्य's मैसेज एंड प्रीच इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो बोला आप लोग सब एजुकेटेड यंग लड़कन हो, तो आप लोग कहे चैतन्य महाप्रभु के मैसेज नहीं लेके और पाश्चात्य देश में विदेश में जाके इसका प्रचार करो। तो इन द वेरी फर्स्ट साइट ही टोल्ड मी, प्रभुपाद जी बोला भक्ति पहले उसको देखा यही बात बोला, पहले दफे में ही एक बात बोला। एट दैट टाइम प्रभुपाद जी बोला, आई आर्ग्यूड विद हिम दैट वी आर डिपेंडेंट नेशन, हु इज गोइंग टू हियर अबाउट आवर मैसेज। So he defeated my argument. There is no necessity of closing. Yes, he defeated my argument. He was a learned scholar. What I was still boy. So I agreed that I was defeated. Bhakti Thakur usko सीधा defeat कर दिया. So after finishing our visit with Bhakti Saraswati, I got some impression that here is a person who has taken Lord Chaitanya's message very seriously. Now it will be preached. My friend asked my opinion that, what is your opinion? So I gave this opinion. Here is a person who has taken Lord Chaitanya's movement very seriously and now it will be preached. जब कोई व्यक्ति समझ जाए कि भगवान का जो बात है या भगवान का भक्ति जो है ये किसी वस्तु पे डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति ठाकुर सबसे पहला बात प्रभुपाद जी को समझाए थे कि भक्ति कोई वस्तु पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम लोग की ये सिचुएशन हो जाएगा, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा पैसा कमा लेंगे तो हम लोग के मंदिर अच्छा रहेगा, तो हम लोग के ये अच्छा रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा, ये सुविधा रहेगा तो भक्ति होगा। प्रभु जी भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रभु जी हम के इंडिया बोले भारत स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग तो स्लेव है, स्लेव लोगों के बात कौन सुनी। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोला कि एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इसका बहुत डीप मतलब है अगर कोई व्यक्ति इसको रियली में सोचे। मुझे याद आता एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, उनका नाम है संकर्षण दास अधिकारी। तो एक दिन वो प्रवचन कर रहे थे तो क्लास में केवल एक व्यक्ति बैठा था। अभी आप सभी लोग आ रहे थे तो मैं सोचा बोले मेरे मन में एक एनालॉजी आया ना, मैं सोचा बोला जैसे समुंदर में होता है ना, समुंदर में कोई ज्वार चढ़ा होता है, कभी ज्वार उतरा होता है तो मैंने बोला यहाँ सत्संग में कभी कभी ज्वार चढ़ा रहता है, कभी कभी ज्वार उतरा रहता है, और जब फेस्टिवल्स होता है तो क्या होता है, ज्वार भाटा होता है, सुनामी होता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग्स ना। तो संकर्षण प्रभु ऐसे क्लास दे रहे तो उस दिन टेम्पल में केवल एक व्यक्ति था, तो बट ही वॉज गिविंग द क्लास वेरी एंथुजियास्टिकली, जैसे कि इतना ढेर लोग क्राउड इसे एकदम बड़ा क्लास दे रहा है। तो जयराम प्रभु प्रसादम टाइम जयराम प्रभु बोला ना कि कुछ कोई लोग आया नहीं लेकिन आप फिर भी इतना एंथुजियास्टिक। तो प्रभु बोला प्रभुपाद जी मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया था। तो बोला क्या इंस्ट्रक्शन दिया प्रभुपाद जी? बोले प्रभुपाद जी गेव मी इंस्ट्रक्शन ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक। हम लोग कोई बताइए से इंस्ट्रक्शन ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक। मैं हाँ एंथुजियास्टिक मांगता रहे लेकिन ई मांगे ऐसे मांगे वैसे मांगे। तो कहा है प्रभुपाद जी ऐसे बोला ऑलवेज रिमेन, बिकॉज यू कैन रिमेन एंथुजियास्टिक विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। Main thing is you and Krishna, and the connection between you and Krishna is the spiritual master. Prabhupada ji बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोला, प्रभुपाद जी बोला I never felt I was ever alone. प्रभुपाद जी अकेले गए थे लेकिन प्रभुपाद जी बोला I always felt my Guru Maharaj with me. गुरु महाराज कैसे साथ में रहते हैं? जब गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन जो है हम लोग उस पर मेडिटेट करते हैं। जब हम लोग उस पर मेडिटेट करते हैं तो ऐसे वर्क करता है ना, जैसे कछुआ होता है जमीन पर अंडा दे के और पानी में चला जाता है, पानी से मेडिटेट करता है और यहाँ रेत पर जो अंडा दिया है वो में कछुआ का बच्चा हो जाता है।
तो प्रभुपाद जी ने प्रभु जी को बोला कि ऑलवेज रिमेन एंथुजियास्टिक, सो यू जस्ट मेडिटेट ऑन दैट इंस्ट्रक्शन। मुझे याद है एक बार श्रील गुरुदेव हमको बोले ऐसे, श्रील गुरुदेव मुझको कुछ बोले करने के लिए, तो मैं बोला श्रील गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो हम कर लेंगे। तो श्रील गुरुदेव बोला कृपा कोई अलग वस्तु नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है वही कृपा है? तो जब जो गुरु का आज्ञा जो होता है उस पर ध्यान करना ही कृपा प्राप्त करना है। और कभी कभी हम लोग गुरु का जो आज्ञा है वो तुरंत नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि तो मैंने अपने मित्र को बोला कि ऐसा एक व्यक्ति है जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन उसको सीरियसली खुद लिया है, वो समझता है, तो इसीलिए वो अब प्रचार होगा। So that was in 1922. Then in 1923, I left Calcutta on business account and I started my business at Allahabad. But I was always thinking of my Guru Maharaj. Although I was that time not initiated, but the impression was there. I was thinking, I met a very nice saintly person. So in this way, I passed from 1923 to 1928, I think. Then during Kumbh Mela, in 1928, my Guru Maharaj, along with other disciples, came to Allahabad for starting their branch there. So some gentlemen known to me might have told them that the proprietor of such and such business, Prayag Pharmacy, he's a very nice gentleman. He can help you in so many ways. So they came to me and I saw the same saintly persons whom I met in 1922. I was very glad to receive. In this way, my connection was more intimate with my Guru Maharaj. And in 1933, I was initiated officially. Although I was initiated in 1922, but officially I was initiated in 1933. Although from 1922 to 1933, I was always thinking of His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. So in 1936, he was to pass away by 31st December. So I don't know, out of my own accord, I wrote him one letter that Guru Maharaj, you have got many disciples. Some of them are directly saving you. I could not do so. I am a householder. So if you give me some direct service to you, it will be very kind of you. तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को ये लेटर लिखे, तो तद विधि प्रणिपते ना, डिसाइपल के काम है गुरु के पूछो, गुरु के तो काम है डिसाइपल के देख के मांगो, जान जाओ कौन सी करे लायक के गुरु मांगो, डिसाइपल मांगो, गुरु के पूछो कि हमें बताओ हम कोई सेवा करें। एक्चुअली भगवान के भक्ति में सेवा ही मेन रस है ना। हम लोग चैंटिंग करता है, कौन जी बोलता है, ओ कृष्णा, ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। जबले हम लोग भगवान की सेवा नहीं करेगा, भक्ति के रस नहीं लगेगी। हम लोग सबको कितना रीडिंग कर ले, हम लोग सबको कितना चांटिंग कर ले, हम लोग सबको कितना कुछ भी कर ले, जब हम लोग रीडिंग करता है तो उससे सेवा समझ में आए। हम लोग चांटिंग करता है तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करता है कि सेवा दो। तब ऐसे सेवा इज डायरेक्ट कृष्णा ऑल्सो। तब ऐसे सेवा भी प्रेम से करा जाए। जब प्रेम से कोई सेवा करेगा तो भगवान के साथ में रिलेशनशिप जो है वो घनिष्ठ हुई। तो प्रभुपाद जी अपन गुरु के बोले कि हमें कोई सेवा जो बोले, हम हाउस होल्डर है ना, आउट ऑफ डिसाइपल तो संगे संगे तुम्हारा, हम तो घर गृहस्थी संभलता है, तो हमें कोई डायरेक्ट सेवा, कोई इंस्ट्रक्शन दो। सो इफ यू गिव मी सम डायरेक्ट सर्विस हमें दो। सो ही रिप्लाइड दैट लेटर दैट यू ट्राई टू प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, then the persons who will be instructed by you and both yourself will be benefited. तो भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद जी को रिप्लाई दिया कि तुम अंग्रेजी में प्रीच करो। तब से आज इंग्लिश में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं आज दिन में सोच रहा था, जो हरे कृष्णा एक्सप्लोजन जो हुआ है, वो एक्सप्लोसिव में, वो बम में आग लगाने वाला व्यक्ति कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी वो हरे कृष्णा का बम था जो जाके पूरा दुनिया में विस्फोट कर दिया, लेकिन वो जो कौन सी बोले एम्यूनिशन को जो आग लगाया वो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर है ना। नहीं तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करते,
और एक्चुअली मैं हरे कृष्णा संस्था में जो सब वैदिक ग्रंथ है, अगर उसको अंग्रेजी भाषा में नहीं किया जाता, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू वुड हैव अंडरस्टूड। हम लोग कोई नहीं भगवान के भक्ति समझ पाता ना। हिंदी तो वैसे हम लोग के छूटे लगाए और हिंदी समझ नहीं आया है, फीजी आए के हम लोग फीजी हिंदी बोले लगाए तो और हार्ड हो गया। तो प्रभुपाद जी के बोला कि सीधा प्रभुपाद जी को बोला आपका सर्विस है इंग्लिश में प्रचार करो। और प्रभुपाद जी बोला देखो कितना अच्छा से भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी उसको समझा कि जो प्रचार करता है वो केवल दूसरे को फायदा नहीं करता है, वो खुद को भी फायदा करता है। भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद जी को बोले जिसको प्रचार करो दे विल एंड ऑल्सो यू विल बी बेनिफिटेड। So then he said, Prabhupada said, instructor both you will be benefit. Again, he said that the same thing which he ordered me in 1922 at the first sight. तो बोला वही चीज बोला जो चीज मैं फर्स्ट टाइम मिला रहा बोलिस रहा कि एजुकेटेड लड़का है, इंग्लिश में प्रचार करो, वही इंस्ट्रक्शन जब प्रभुपाद जी मांगिस तो उसके फिर वही बात बोलिस, अंग्रेजी में प्रचार करो। Then the persons, then there he passed away 1936, 31st December. Then there were other good brothers. I consulted him that Guru Maharaj said like this, what can I do? So they also encouraged me. I was writing, there was a paper, Harmonist. Then by their desire started this Back to Godhead in 1944. That was also started on his Advent Day. 1944 में जब व्यास भक्तिनाथ ठाकुर का व्यास पूजा था, आज के दिन तिथि था, तो उस दिन प्रभुपाद जी ये बैक टू गॉडेड मैगजीन स्टार्ट किया। Yes, there was a meeting and many friends came and we first started this Back to Godhead on his Advent Day. This Advent Day 1944. So our paper Back to Godhead, the Advent Day is also today. तो बोला आज बैक टू गॉडेड मैगजीन का भी एडवेंट डे है। तो वेरी नाइस, मैं खुद नहीं जानता था, तो नाइस इन्फॉर्मेशन है। तो प्रभुपाद जी का कौन कौन बैक टू गॉडेड मैगजीन सब्सक्राइब किया है? वो एवरी 2 मंथ्स पे निकलता है, हम लोग का इस्कॉन का इंटरनेशनल मैगजीन है। मे बी वी शुड शेयर द कॉन्टैक्ट ऑन बाबा ग्रुप, तो आप लोग सबको सब्सक्राइब करो। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कितना प्राइस है उसका? आई थिंक अबाउट $80 या कुछ है, इसे पड़ता है ना। ओ या यू कैन गेट हार्ड कॉपी और यू कैन गेट, तो हार्ड कॉपी मैगजीन भी आता है और सॉफ्ट कॉपी भी आता है। हाँ, तो यू कैन सब्सक्राइब। आप जाएंगे krishna.com में ना, krishna.com में जाएंगे, वहाँ पे बैक टू गॉडेड मैगजीन होगा, तो यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट। तो वेरी स्पेशल प्रभुपाद जी का ये स्टार्ट किया गया है। तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स है हंस दूसरा, वो आज तो डबली ऑस्पिशियस डे है, वी सेलिब्रेटिंग द एडवेंट ऑफ बैक टू गॉडेड एंड भक्तिनाथ ठाकुर एज वेल। प्रभुपाद से यस, सो एट दैट टाइम there was no sale of Back to Godhead. I was publishing about 1,000 copies and distributing it. So there was no income. I was spending 300, 400 rupees from my pocket. At that time, I had income. Then gradually, I wanted to remain as a Grihastha and preach. But Guru Maharaj did not like this idea. I could understand. Sometimes I was dreaming that he was calling me. And I was horrified that I'll have to go away from home. प्रभुपाद जी बोला कभी कभी मैं स्वप्न में देखता था गुरु महाराज मुझे बुला रहे हैं, बोला मैं भयभीत हो जाता था कि मुझे घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सब लोग हंसने लगे ना, प्रभुपाद जी डिवोटीज के साथ में बात करें। सो एट लास्ट इट हैपेंड, सो दैट आई लेफ्ट माई होम इन 1950 एंड बिकम अ वानप्रस्था। आई वाज लिविंग समटाइम्स हियर एंड देयर। इन 1959 आई टुक संन्यास, बट दैट बैक टू गॉडहेड was going on. Then there was some inner dictation that this paper Back to Godhead I am publishing, people are taking. Some friend advised me that why don't you write some books? That will be nice. So then I began to translate Srimad Bhagavatam, and because I left home, I practically had no income. With this Bhagavatam and Back to Godhead, I was selling, and I was some way or the other maintaining, and whatever little money I had, that was finished.
कभी कभी डिवोटीज आर्ग्यू करते हैं ना, बोले सब बुक मांगो, खाली फ्री बांटो, फ्री बांटो, फ्री बांटो। प्रभुपाद जी अपने बताया कि मतलब इनकम नहीं रहा। आई वॉज सेलिंग द भागवतम एंड बैक टू गॉडेड टू क्रिएट इनकम सो दैट ही कैन पब्लिश मोर बुक्स ना। उनका गुरु का आज्ञा था कि you write in English or you preach in English. So it's a cyclical effect. प्रभु जी बोला कलयुग में अगर सब चीज फ्री दोगे आदमी वैल्यू नहीं करेगा, बट इफ यू पुट अ प्राइस टैग टू डॉग स्टूल पीपल विल बाय। ये कलयुग का मेंटालिटी है, कलयुग का मेंटालिटी है। वैसे कभी कभी सोचता हो ना, पहले सब लोग जानता रहा जो टप्पूज और जैक्स है ये ब्रांडेड है। फिर मैं थोड़ा में देखा टप्पूज नकासी में खुल गया, जैक्स नकासी में खुल गया, टप्पूज नसोरी में खुला। मैं नहीं बोलता हूँ कि यहाँ के लोग ब्रांडेड नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग पहले क्या कपड़े का दुकान होता था, एम छोटे लाल लेकिन अब सब लोग ब्रांडेड। तो पॉइंट है कि जब ब्रांडेड प्रेजेंटेशन होता है पीपल गो फॉर इट। तो ये कलयुग का मेंटालिटी है। तो प्रभुपाद जी बोला मैं बुक्स बेचकर भागवतम इस प्रकार से ट्रांसलेट करना किया। तो प्रभुपाद जी बोला देन व्हेन आई रोट बुक श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कंटो वाज फिनिश्ड, सो आई अप्रोच the Bhaiji of perhaps Mataji knows this 1990. So I asked him that you take this publication. So I'm very much obliged. He said that our English printing is not very efficient. You can get this book published from elsewhere. I shall partly help you. So he helped me with some money from Dalmia Trust, and I first of all published my first part of Srimad Bhagavatam. Then I published second part also. There was sale. Then there was no necessity of money. I was getting money by selling Srimad Bhagavatam. Everyone appreciated. When your American embassy here, they purchased 18 copies and they gave me an open order that whenever this Bhagavat will be published, next part, subsequent parts, this is open order. 18 copies each part. That order is still there. So after publishing 3 parts of readings, Guru Maharaj gave me indication that now you can start for America. So some way or the other in 1965, I went to America with great difficulty, but I took about 200 sets of books. The customs clearance was done. I told them, oh, I'm taking these books for distribution, not for sale. Anyway, they passed, and with these books I reached America, and I was maintaining myself by selling these books for 1 year. There was no friend, and I was living in an apartment with great difficulty. Still the whole, I mean to say, stock and my typewriter, my tape recorder, everything was stolen. In this way, I became very much depressed, and I was going to the shipping company when the next ship is going to India. So they gave me such and such date. Then I thought, let me wait for some time more. Then I shall return back. I had returned ticket, of course. There was no difficulty. In this way, 1966, by selling these books, I had only $200, and I dared to take one apartment and storefront. Storefront, $125 per month, and apartment, $75. So I had only $200. So I advanced him $200. I did not know how to pay next month's rent. So I started in 1966, lecturing in a storefront and living in that apartment in 26 2nd Avenue. Then gradually these boys, American boys and girls began to come, and then I started my kirtan in Tompkins Square. More and more these young Americans, they came to me and things were organized. Then I registered this Krishna Conscious Society under the Religious Act of New York in 1966. And gradually people took interest. People means younger section. All the boys and girls, they were from 16 years old and between 20 to 30. Only I think Keith, now Kirtananda Maharaj, he was at that time 29. Haigriva I was thinking was 29. So in this way, this Haigriva, I met him on the street. After renting the apartment and storefront, when I was returning, this Haigriv, Professor Howard Wheeler, he was philosophically minded.
So he asked me, Swamiji, are you coming from India? So I told him, yes, I am coming from India. So, are you interested in Indian philosophy? Yes, sir. So why don't you come? I have taken one storefront, an apartment. So I came back. I showed him, here is my storefront, an apartment. You come in the evening. So the Haigriva and Kirtananda, Keith, and some other boys, I think Satsarup, Ravindra Swarup, Mukunda, in this way 5 or 6 students used to come. Gradually developed. Then we started next branch in San Francisco, next branch in Montreal, next branch in Buffalo, Boston. In this way, now we got 45 branches. So practically we began work from 1966. I started, but in 1967 I became very much sick. So I came back to India, and again I went there in 1968. Practically this propaganda work began vigorously from 1968. So from 1968, 69, 70 and this 71, so 3-4 years, all these branches have grown up, and now practically throughout the whole continent, Europe and America, they know what is Hare Krishna Mahamantra. जस्ट एक भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोला था कि अंग्रेजी में प्रचार करो। प्रभुपाद जी बोला कि ऐसे मेरा लाइफ बदल गया, ऐसे मेरा लाइफ गया। और प्रभुपाद जी अमेरिका गए। 4 years में 40, 44, 46 कितना बोला था? 45 ब्रांचेस। 4 साल में 45 ब्रांच प्रभुपाद जी खोल दिया। Met so many devotees just by preaching in English, and all the students, they were all inquisitive for service. They were all raising their hands. I want to serve. I want to serve. What can I do? उस समय अभी तो हम लोग के डिवोटीज लोगन या भक्त लोग, आप लोग इतना कथा सुन चुका है, इतना जानता है, इनिशिएटेड हो गया है सब कुछ। वो समय तो 4 साल के अंदर अंदर में कितना कम लोग जानते थे। प्रभुपाद जी फिर भी उनको बोलते थे, बुक उठाओ, बैग उठाओ, जाओ मंदिर खोलो। हा? क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। हा? अभी मॉडर्न मैनेजमेंट में उसको एम्पावरमेंट कहते हैं। दिस इज व्हाट एम्पावरमेंट इज। और एलडीएस चर्च वाले जो है इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यू सी ऑल द यंग पीपल ऑन द स्ट्रीट, दे गो शेयरिंग बाइबल। तो ऐसे नहीं है कि वो लोग बहुत लर्नड है, वो लोग लर्नड नहीं है। जब वो लोग जावे शेयर करे तो खुद ब खुद लर्नड हो जाए, बिकॉज दूसरा बताए के वास्ते तो अपने भी तो जाने की पड़ी, या तो कोई क्वेश्चन पूछ दे तो फिर उसके बारे में खोज के बताए की पड़ी। तो प्रीचिंग इज द बेस्ट वे, in fact, effectively preaching is the best way to become a very good devotee yourself. तब ऐसे प्रीचिंग वर्क में एंगेज हो, बहुत प्रभुपाद जी शुरू में संस्था स्थापित किया। जितने लोग ज्वाइन होते थे सब कोई, प्रभुपाद जी बोला ये माया के साथ में जंग है। जब कोई देश में जंग छिड़ जाता है तो खाली ट्रेन आर्मी के नहीं खोजा जाए युद्ध करे के वास्ते, सबके हाथ में बंदूक पकड़ाया जाए और सबको इन सिकले गोली चला के कुछ करी, कोई कभी कभी कोई अपने आप ला के मार ले कोई बात नहीं, लेकिन काम बढ़ाई आगे हुई, प्रोग्रेस, बैटल विल प्रोग्रेस फॉरवर्ड। तो प्रभु जी ये 46 सेंटर्स ब्रांचेस बोला 4 years में हम लोग किया है। और अब दुनिया बोला अमेरिका, यूरोप, ये सब में लोग जान गए हरे कृष्णा मंत्र। अब तो दुनिया भर आदमी हरे कृष्णा जान गए, यू नो, everywhere everyone is chanting Hare Krishna mantra, and this is very nice. It creates an opportunity. मुझे ये इस वीक किसी ने मुझको क्वेश्चन मैसेंजर पे क्वेश्चन भेजा। वो कहीं पे प्रवचन सुना तो बोला कोई आप लोग हरे कृष्णा बोलता है पहले बोलो, कोई बोलता है कि हरे राम पहले बोलो ना। तो बोला कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने कहा यू नो कोई बोला वेदस में ओरिजिनली बताया है राम पहले है कृष्ण बाद में है, फिर चैतन्य महाप्रभु आया कृष्ण पहले बोला राम बाद में बोला है। तो इधर वे इट वर्क्स। जैसे वाल्मीकि मुनि मरा बोला राम राम हो गया, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे।
राम से भी शुरू करोगे, कृष्णा बोलोगे, ये सब, इट क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट, इट विल स्टिल क्रिएट इम्पैक्ट। बट हम लोग के फादर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोला वी चांट हरे कृष्णा, कृष्णा फर्स्ट एंड फॉलोड बाय राम, सो वी डू दैट। और कोई संप्रदाय है वो राम चैंट करे, कृष्णा बाद में जाए, इट इज स्टिल महामंत्र। मैं एक दिन सोच रहा था ना, अभी अयोध्या का ये सब हो रहा है, अभी अभी मोदी जी द्वारका में पानी के नीचे चले गए, द्वारका के दर्शन करने के लिए सब। तो मैं सोच रहा था ना, प्रभुपाद जी बोला ना कि ये दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस will spread all over the world for the next 10,000 years. No? So this is all part of the impact that consciousness is being created, no? That awareness is being created. No? It may be momentarily, लोग भावुक होके भी करते हैं, but the point is that spirituality is still permeating the environment. It is not Ghor Kalyug that people are completely not. So even these drops of so this is where devotees go. Obviously Ayodhya में temple opening हुआ, Chopati temple के ISKCON devotees, they went there, they had such massive prasadam distribution and everything. So this is all creating opportunity for Krishna consciousness for people. That's why we must do Harinam, we must do prasad distribution, we must do book distribution, we must do outreach programs, we must do home programs, we must do satsangs like this. तो हम लोग create करेंगे opportunity. एक भक्तिसिद्धांत ठाकुर के इंस्पिरेशन से प्रभुपाद जी इतना बड़ा आंदोलन बनाए दिस। सो ही इज दैट ग्रेट पर्सनालिटी भक्तिसिद्धांत ठाकुर हु हैज क्रिएटेड दिस ग्रेट मूवमेंट, प्लांटेड द सीड फॉर दिस ग्रेट मूवमेंट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू हैव सीन दे आर चांटिंग एंड डांसिंग, वी सेंड स्ट्रीट संकीर्तन, इवन द मोस्ट बिजिएस्ट क्वार्टर ऑफ न्यूयॉर्क, फिफ्थ एवेन्यू, एंड दे गो। द अमेरिकन बॉयज, दे आर वेरी डेयरिंग. Sometimes police arrest them and police is not harassing. The public and the police both are sometimes sympathetic that here is a movement which is actually genuine and very beneficial to our people. They are sympathetic. And even some of the Christian priests, they are also very sympathetic. They say, these boys, American boys, they are our boys. They are so nice that they are made after God, but we could not give them. Swamiji has given them, so they appreciate. Actually, these boys, they come from Christian family, Jewish family. There are many churches in America. I was surprised when I first went to Butler. There's a small county, but I saw there about dozen of churches. So I thought the American people are very religiously minded. And actually so, the history of American people, mostly they came from England for this religious purpose. So they migrated in America for being religiously advanced. So American people, I very much appreciate them. They are religious. They have got very good potency for understanding God consciousness. That is my opinion. And I do not know why I was inclined to go to America. It was also Krishna's desire, because I thought that if this movement, Chaitanya Mahaprabhu's movement, Chaitanya Mahaprabhu said, Prithivite ache yata nagar adi gram sarvatra prachar hoibe mora naam, that this prediction, that as many towns and villages are there on the surface of the globe, everywhere, this message of Hare Krishna mantra and Lord Chaitanya's name will be there. So I thought that I should go to America. If American people take it seriously, then other people will take it. So actually that is happening. These boys are so enthusiastic in preaching. On my word, they are going any part of the world. Any part of the world. They are prepared to go any part of the world. And just now I received one letter from my disciple, Sriman Upendra Das. He does not know Hindi, and in the Fiji island there are many Indians, but still he is making propaganda. He is simply chanting Hare Krishna door to door. They are also husband and wife, and people are very much appreciating. 1971 में प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल है. You know what? ये प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, इसको कहते हैं व्यास पूजा ऑफरिंग. अपने गुरु को उनके व्यास पूजा पे जैसे दक्षिणा उपहार दिया जाता है. So this is like Prabhupada is giving his preaching report to his Guru Maharaj. किसी के बर्थडे पे you give them some good news so they become happy. So 1971 में प्रभुपाद जी
already told Bhaktisiddhanta Thakur that one of his disciples, husband and wife, Upendra Prabhu and his wife, they were in Fiji preaching Krishna consciousness. प्रभुपाद जी, वैसे प्रभुपाद जी आए 1975 में ना, 1974, 1975 में फिजी पहली बार आए. लेकिन उपेंद्र, his disciple, an American disciple, they were already in Fiji Island. 1971 में तो फिजी कुछ था भी नहीं लगभग. So see, this is the potency of following the word of spiritual master. So Prabhupada is offering Fiji to Bhaktisiddhanta in 1971. Oh wow, this is wonderful. Simply chanting Hare Krishna door to door. So my Guru Maharaj's desire and Chaitanya Mahaprabhu's prediction is now being fulfilled. At least it has begun to be fulfilled. So it is a genuine movement, authorized movement and India's original culture. So our appeal to the Indian people that you should take seriously about this movement and try to cooperate with us, that will be glorification for Indian culture. At the present moment, India is known as very poor, poverty-stricken country. People are under impression that they are beggars. They have got nothing to give. They simply come here to beg. Actually, our ministers go there for some begging purpose. Give us rice, give us wheat, give us money, give us soldiers. That is their business. But this movement, for the first time, India is giving something to them. It is not begging propaganda, it is giving propaganda. Because they are hankering after this substance, Krishna consciousness. They have enjoyed enough of this material consciousness. The material consciousness means to enjoy sex life and drink and have sufficient money. These three items, they have got sufficient, immense. There are so far material comforts. Oh, there is no conception in India how they are materially comfortable. Their roads, their cars, their machines. You cannot imagine how American roads are there. There are freeways. In America, there are freeways. Without any stoppage, you can run your car in 70 miles speed. And 4 cars going up and 4 cars going down. And road just like velvet. प्रभुपाद जी का डिस्क्राइब करते हैं. प्रभुपाद जी बोला, the road are just like velvet. Our roads, there is no comparison of their material advancement. So I always, when I run in some freeway, these boys run our cars, and you will be very pleased that in each and every temple, we have got at least 4 cars. Nice. Especially 1 car for me and 2 cars for carrying them for Sankirtan movement. Very good arrangement. Better than any temple in India. If you go sometimes, I request you to go. But one condition, that you have to become life member. प्रभुपाद जी ऐसे लाइफ मेंबर प्रोग्राम शुरू किया. प्रभुपाद जी मेरा अमेरिका में कोई मंदिर में जाओ, हर एक मंदिर में 4-4 मोटर है, इतना फैसिलिटी है. 1 मोटर मेरे लिए है. जब प्रभुपाद जी जाते तो प्रचार होता, और 2 मोटर संकीर्तन के लिए जाता. प्रभुपाद जी ऐसा बोला. तो प्रभुपाद जी बोला, आप सब लोग आओ, लेकिन एक कंडीशन है, आप सब लोग लाइफ मेंबर बनाओ. तो प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर प्रोग्राम किया ना, कि हरे कृष्णा मंदिर में लाइफ मेंबर बन जाओ. तो देन यू गो टू एनी हरे कृष्णा टेम्पल, यू गेट 3 nights free accommodation, prasadam, temple attendance, accommodation, everything like that. But if you go, you will be very much pleased in our temple. And this Dr. Rao, perhaps you know, he is a professor in your Gorakhpur University. He was a research scholar, atomic research scholar. His wife is sitting here. So he was very much captivated with the temple worship, and there he became my disciple. So our temple is very nice. Just like this temple, you see practically how they are managing. Here, of course, we have no facility, but other temples we have got very nice, very nice decorated. There is chandelier, and if you see, we have got pictures. It is very nice. So this movement is increasing, and our branches are increasing. Practically every month, 1 branch. And these boys are doing very enthusiastic. So why not spread this movement in India? It is India's culture. Why Indians are lacking? That is I have thought, I have brought them to show you example. This is genuine movement, Krishna. People are harassed. Where is God? Krishna. Here is God.
Why don't you take Krishna? Krishna's to Bhagavan Swayam. And Krishna's order is here in the Bhagavad Gita. Manmana bhava mad bhakto madhyaji mam. Why are you missing this Bhagavad Gita? You take it very seriously and let there be successful world movement, Krishna conscious movement, and people will be happy. Actually, that is the peace formula. Bhoktaram jagya tapasam sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatva mam shantim richati. Shanti means to understand Krishna or God as a supreme enjoyer. Here in the material world, everyone wants to be enjoyer. That is not possible. Not everyone is enjoyer. Everyone is seven. But this misconception that I am the enjoyer, this is called Maya. He is not enjoyer. He is seven. So Krishna therefore says in Bhagavad Gita, Sarva dharman paritaja mam ekam sharanam bhaja. Sarva dharman, we have created some dharma. Some dharma is for loading it over material nature. The karmis are trying to load it over material nature. Working hard day and night, how to load it over material nature. This is one dharma. So Prabhupada ji bole ki Krishna is asking that you give up all varieties of religion. That's a fact. But there is another Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavam, Krishna. So we worship Krishna by giving up. Therefore Krishna says, Sarva Dharman Paritaja. We have created dharma in two categories. One for enjoyment and one for renouncement. But these things have to be given up. Neither enjoyment nor renouncement. We don't enjoy and we don't renounce. What do? We engage everything in Krishna's service. सब चीज छोड़ के बैठ जाइयो तभी भी, सब चीज छोड़ के बैठा रहियो, याद करियो कृष्णा के, जन चीज छोड़ा है वो बैठ के याद करियो. तो इट इज नॉट नो पॉइंट. और सब पकड़ के बैठा रहियो तभी नहीं भगवान याद है, क्योंकि हमको दुख लगा, हमको अटैचमेंट रही. तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग के फिलोसफी है युक्त वैराग्य. Whatever we have, we use it in Krishna's service. We cook food, we offer it to Krishna, and then we get it back as prasadam. Then it becomes blessing. हम खाना छोड़ देगा तो खाना छोड़ के हम लोग याद करते रहेगा, खाना खाए कि खाना नहीं खाता, खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया. और अगर खाली खाना खाएगा तो कर्म लगी. तो युक्त वैराग मतलब you offer it to Krishna and then you get blessings, prasadam. So this is what Prabhupada is saying on the Vyasa Puja office. तो प्रभुपाद जी रिमेम्बर करते हैं कैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनके गुरु महाराज भक्तिनाथ ठाकुर का था. एंड आई एम श्योर भक्तिनाथ ठाकुर आज बहुत प्लीज होंगे दैट 150 years ago भक्तिनाथ ठाकुर अपीयर. संक्षेप में हम लोग और भी प्रोग्राम्स होगा, नसोरी में होगा, सुबह में होगा, और डिटेल में आप देखेंगे, डिवोटीज लोग बताएंगे. बट संक्षेप में भक्तिनाथ ठाकुर वॉज बोर्न in Jagannath Puri on prayer of Bhakti Vinod Thakur, his father, who prayed to Lord Jagannath to send him a son who can help him preach Krishna consciousness. तभी भक्तिनाथ ठाकुर के एक नाम है ray of Vishnu. तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जब भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म हुआ तो उसमें भक्तिनाथ ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, मैजिस्ट्रेट थे और जगन्नाथपुरी के प्रेसिडेंट है. तो रथ यात्रा निकला, जगन्नाथ जी का रथ आया और भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे आके रुक गया. अब वहाँ से खसकता नहीं, लोग खींचते हैं, पुश करते हैं, खसकता नहीं. तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी जो थी वो भक्ति सिद्धांत को विमल प्रसाद उनका नाम था उस समय, छोटा बेबी, उसको लेकर आए और जगन्नाथ जी के रथ पर उनको ऑफर किया. तो जगन्नाथ जी का माला है वो गिर गया भक्ति सिद्धांत के गले में. तो भक्ति विनोद ठाकुर जान गए कि ही इज द सन हु इज. देन ऑफ कोर्स ही वाज अ नैष्टिक ब्रह्मचारी, ही वाज अनमैरिड. और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जगह जगह ढेर प्रीचिंग किए. एक जगह एक टाइम एक ब्राह्मण और वैष्णवस का डिबेट था, स्मार्ट ब्राह्मण्स और वैष्णवस में. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर भेजे, अपन लड़का को भेजे कि जाके टॉक अबाउट वैष्णविज्म. So he went and defeated the Brahmanas by saying that Brahmana is not by birth, it is by karma. And then Vaishnavas are actually above
द 4 वर्णस एंड 4 आश्रमस। वैष्णवस जो भगवान के भक्त जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ये सब में संसार के बंधन में नहीं है। वैष्णवस आर हु आर वैष्णवस? ऑल दोज पीपल हु लव कृष्ण। भगवान की कौन लव करता है? कि भगवान की बात सुनता है, बस सिंपल एज दैट। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर आए, इतने महान व्यक्ति हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे फिर प्रभुपाद जी को प्रेरित किया और आज उसके कारण से हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस के पहुँच में है। पकड़ में है कि नहीं है, लेकिन पहुँच में तो है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? So Prabhupada ji कितना खुश, you can see how Prabhupada spoke, na? He's so happy telling his spiritual master about the success that has come through his blessings, na? So Prabhupada ji बहुत मेहनत किया, बहुत struggle किया, so we should at least appreciate and value. So Prabhupada ji बहुत खून पसीना गिरा के बुक्स लिखे हैं, तो एटलीस्ट हम लोग को पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो वो भी रिस्पेक्ट हो जाएगा कि ना, यू गिव रिस्पेक्ट टू द ऑथर हु हैज रिटन एटलीस्ट बाय रीडिंग इट। So please read all the books of Prabhupada. Hare Krishna. Yes, Madhavi. डबल वैमिंग हो गया। शुद्ध भक्ति के प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स अन्य अभिलाषिता शून्य ना, दैट इज द डेफिनेशन। ठीक है, देयर इज नो अदर डिजायर्स अदर देन टू सर्व कृष्ण, टू लव कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोले कि जैसे हम लोग मतलब जाने कि आर वी ऑन द सेंटिमेंटल पाथ ना, अभी हम जो चीज करता है वो हमारे खाली सेंटिमेंट्स है कि एम आई गेटिंग ऑन टू प्योर डिवोशनल सर्विस ना। तो सेंटिमेंट्स के चेक करे के वास्ते यू हैव टू बी गाइडेड बाय द स्क्रिप्चर्स एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड दैट इज व्हाई प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, जैसे वन वेरी नाइस बुक टू रीड इज नेक्ट ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, बिकॉज भक्ति रसामृत सिंधु इज इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। तो भक्ति के जो प्रसंग है वो 2 पार्ट्स में, वन इज रेगुलेटिव भक्ति, वैदिक भक्ति, एंड द अदर इज रागानुग भक्ति। तो अब भी हम लोगन के वी हैव नो क्लू व्हाट प्योर डिवोशनल सर्विस इज। सो प्योर डिवोशनल सर्विस फॉर अस इज प्योरली कीपिंग अलाइन टू द स्पिरिचुअल मास्टर। हम लोग खाली प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के प्योरली अलाइन रहो, नीट एंड क्लीन से, दैट इज आवर पाथ ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। और फिर हम लोग के जो भाव आवे, सेंटिमेंट्स भी आवे है, ओकेजन्स भी आवे, कभी कभी आई एम सो अटैच्ड टू कृष्ण, समटाइम्स इवन टीयर्स स्टार्ट फॉलिंग ना। लेकिन जब शुद्ध भक्ति हो जाए तो टीयर्स इंसेसेंट हो जाए, मतलब यू कैन कीप क्राइंग। अभी हम लोग फ्यू मिनट्स रोएगा, फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इट कैन बी, डोंट रियली कॉल इट सेंटिमेंट्स, it can be a glimpse of pure devotional service, but then again you थोड़ा से टीयर्स गिर गए, अब इसका मतलब नहीं सोचो कि हम शुद्ध भक्ति ला पाथ पे गया, प्योर डिवोटी हो गया, हम सबसे आगे हो गया। कृष्ण कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे झलक देवे सो दैट यू नो व्हाट इट इज, बट प्रभुपाद जी हमको बताइए से वी जस्ट वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड व्हेन द टाइम विल बी राइट वी विल नो दैट what our spiritual nature is or what our swarup is,
And so for us, pure devotional service, by definition, we all know Anya Abhilasya Sunya, but I will just keep myself simply aligned to the path that Srila Prabhupada has given, our father has given. तो I'm saying very practical sense में, अभी हम लोग एकदम डिटर्मिनेशन में लग जाएगा कि हम कौन एक्टिविटी हम प्योर है, कौन नहीं है, ये है. I think आज हम बताते रहा. I was talking with Jayaratika today actually. I was telling Prabhupada जी बोले over analysis will cause paralysis. तो कभी कभी हम लोग ओवर एनालाइज करेगा. कीप इट वेरी सिंपल. चैतन्य महाप्रभु अपन गुरु के पास गए, अपन गुरु महाराज से बोले कैसे नाम हमें दे दिया है, कैसे मंत्र हमें दे दिया है, बोले हम चेंट कर करके पगला ही गया है. तो चैतन्य महाप्रभु गुरु बोले वेरी नाइस, दैट मीन्स द मंत्र इज वर्किंग, जस्ट कीप चैंटिंग. तो कभी कभी keep it simple. Devotional service is very simple. Don't overthink. Even if questions, you ask the question. I'm not saying you don't ask the question, but don't overthink and paralyze your practices. हम लोगन के प्रोसेस है 4 regulative principles and chanting Hare Krishna, study Prabhupada's books, और धीरे धीरे हम लोग के जैसे हम लोग के genuine devotional service आई, तो हम लोगन के और प्योर डिवोशनल सर्विस कॉन्सिस्टेंटली. हाँ, कॉन्सिस्टेंट के मतलब नहीं कि फ्लैट रही, कॉन्सिस्टेंटली प्रोग्रेसिंग. अभी हम लोग के ऐसे हम लोग हाई हो जाता है भक्ति में, फिर नीचे हो जाता है, फिर हाई लगता है, फिर एकदम हाई हो जाता है, फिर थोड़ा रोज हराया जाता है, फिर थोड़ा दिखाता है, फिर ऐसे. तो अभी हम लोग वी कैन वेरी सिंपली अंडरस्टैंड, हम लोग प्योर डिवोशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं है अभी, तो हम लोग उसमें जाता है, वेज में जाता है. Ramsar Prabhu, you want to add something? Because Mataji quoted you as also saying pure devotional service. But practically, this is what I would take, and this is how I take it myself. I'm not myself not over concerned, when will tears flow from my eyes, and no, I'm not analyzing everything कि pure devotional service है कि नहीं है. I'm just saying, okay, Guru Maharaj की आज्ञा है 16 rounds every day, and the 10 offenses to be avoided. So I'm just trying to see, okay, how I don't offend the devotees, don't make devotees unhappy. I want to be clear in my mind that Krishna is the supreme, all the demigods are his servant. I want to be clear in my mind that I'm carefully. One devotee I was talking to today, and we were talking we should think every day that when we'll go to this spiritual world, we'll meet Srila Gurudev there. और तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो बोला कि गुरुदेव के कैसे मुंह दिखाइयो कि कौन सी करा है. तो हम बोला कि तो हम डिवोटी को बोला तो हम लोग तो शर्म लगी, हम लोग तो गुरुदेव के मुंह दिखाए लायक कि नहीं है ना. तो हम सको हम लोग सको पीछे हाइड आउट हो जाए ना. तो गुरु महाराज सोची कि बहुत ही हम्बल डिवोटी एकदम पीछे है ना. तो डिवोटी में बोले हुआ तो लेकिन सब चीज़ पता रहे भगवान के, वहाँ सबको जानिए. बोले अगर हम लोग इसे सोचे कि मुँह लुकाए के वास्ते लुकाता है, तो वो लोग जान जाइए, गुरुदेव तो जान जाइए कि तो मुँह लुकाए है, हम्बल नहीं है. लेकिन हम्बल नहीं रहेगा हम लोग तो वहाँ जाए भी कि नहीं है ना. बट लाइक हमें से सोचता प्रैक्टिकली हमें से सोचता है कि व्हाट वुड माय गुरु महाराज वांट मी टू डू, व्हाट वुड प्लीज हिम. आई थिंक जैसे आज देखो प्रभुपाद जी कौन जी रिमेंबर करे, प्रभुपाद जी रिमेंबर करे हिज फर्स्ट मीटिंग, हिज इंस्ट्रक्शन, गुरु महाराज कैसे उसके मोटिवेट करे रहा. एंड दैट इज ऑल गुड इनफ टू टेक यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस. हाँ, जब हम लोग कोई बात नहीं, भाव नहीं आवे, बस बिकॉज तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है और तुम कोई और दूसरा प्रकार से भगवान की सेवा नहीं करता है, और तो भाव नहीं आवे. जी उसके मे भी हम लोग के लैंग्वेज में बोला जाए कि we should not have any hidden agenda when engaging in Krishna consciousness. भक्त लोग जो है जितना डिवोशन में बता दिए तो कृष्ण की सेवा करें, जैसे फ्रेंड करें, तो उनको भाव आवाज आवे, आंखी आंसू भर जावे, स्टन हो जावे.
वो लोग अपसेट हो जाए, बिकॉज़ वो माँ सेवा कर रहे हैं। भाव लोग डिस्टर्ब करे। तो भक्त भाव नहीं मांगे, भाव भक्त में भगवान के सेवा, सर्विस मांगे। अगर हम अरे बड़ा बड़ा मंदिर नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, भक्त लोग बहुत भारी भारी काम कर गए। जितना भक्त लोग हम यहाँ दुनिया में से पास हो गए, वो लोग प्रैक्टिस करके बाद में they have passed away. Either they have gone to a higher devotional position or some of them have gone back to Godhead. Already तो ऊंचा काम कर दिया, तो उनके बहुत ऊंचा हेल्प करा, संभाला, उसके ऊपर भगवान की सेवा में ले गया। तो इन्हें कि भगवान ने कोई क्वालिटी के काम करा दो, इन्हें कि बिल्डिंग बनाया, सिस्टम ने बनाई भी सब टूट खड़ा कर दिए। वो चीज बनाओ जो उनकी इटर्नल रही, जो कोई स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करा और स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो गया, ये इटर्नल सर्विस है, वो बहुत बड़ी सर्विस है। हम नहीं लेता कभी हम कोई के हेल्प कर दिया, कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया, कोई भगवत गीता दे दिया, वो इंस्पायर्ड हो गया, कोई आए तो सर्विस करनी, कोई रकम से जितना दिन बीमार हो गया उनको असिस्ट करा, उनको अंदर लेव द बॉडी एंड देयर वन टू नो सिचुएशन ऑलरेडी तुमको भारी काम कर दिया। So the whole Hare Krishna movement is about creating opportunities for Krishna consciousness. So for us pure devotional service is we just work on creating opportunity. That was हम लोग प्रभुपाद जी हम लोग के वही सर्विस दी है। प्रभुपाद जी के पूरा हरे कृष्णा मूवमेंट के वही सर्विस है to create those opportunities. सेवा में लगो, ये जो चीज हम लोग है भक्ति में इतना भारी काम है। वो चैतन्य बोले कोई बोले कृष्ण सेवा करे, बोले इवन his dog is dear to me. चैतन्य महाप्रभु बोले इवन his dog is dear to me. तुम नहीं जानता कि कितना भारी सेवा, कितना भारी इफेक्ट है, समझ क्या? और एक ग्रेट फॉर्च्यून हम लोग हरदम कोई मिस कर देता ना कि चैतन्य महाप्रभु इज जस्ट कम 500 years ago. चैतन्य महाप्रभु कम्स वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा. तो दैट मीन्स अभी हम लोग जो टाइम पे है, जो चैतन्य महाप्रभु के इन्फ्लुएंस है, और हम लोग इतना in a way we are very close associate of Chaitanya Mahaprabhu. 500 years is no time. सब associates है, सब associates है Chaitanya Mahaprabhu. So we should just push forward the mission of Mahaprabhu. That is pure devotional service. Even we all say, even Chaitanya Mahaprabhu के mission ही है. We decorate the deities so nicely. What is the purpose? भगवान के जो डेकोरेशन है, सेवा, ये सब चीज यहाँ ये तो हम लोग संसार के वस्तु भगवान के सेवा में लगाता है ना। भगवान के इससे कई ज्यादा ऐश्वर्य तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, बट यहाँ तो हम लोग के वास्ते सेवा है. वी ऑफर गार्लैंड्स, वी मेक फूड, वी डेकोरेट द डीटीज, तो वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. तब ऐसे प्रभुपाद जी टेम्पल्स भी बनाई से, द टेम्पल्स आर नॉट मेंट टू सिंपली वर्शिप द डीटीज. The temples are meant to create opportunity for people to come and get attracted. ना ये facility बना है. Education. हम लोग आए के यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस सीखेगा. और कृष्णा कॉन्शियस सीखेगा मतलब नहीं कि everyone becomes a पुजारी. Everyone has different activities, different interests, but the idea is connecting that interest to Krishna, making everyone's interest one with Krishna. I hope that makes sense. कि हम लोग और एक लोड ऑफ कंफ्यूजन कर दिया. I know Rashmi studies a lot, so she overanalyzes things. ट्रू, सही बात है. और हम लोग देखा है ना कितना जने इतना जो स्पिरिचुअल एफर्ट्स लोग लगाई से, बट नहीं सक पाए लोगन. और वेरेज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के पाथ फॉलो करता है, हरे कृष्णा चैन करता है, प्रसाद खाता है, सत्संग में है, एंड वी आर एबल टू एक्सपीरियंस गुड थिंग्स इन लाइफ ना, स्पिरिचुअली पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ. वेरी सिंपल. खाली चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नाचो गाओ भक्त संगे.
बता रहे, जैसे बोले प्रोसेस फॉलो कर दे रहे, इमीडिएटली बोले फर्स्ट चीज होता है शुभदा। हाँ, शुभदा, शुभदा मीन्स इमीडिएट डिस्ट्रेस फ्रॉम ऑल, रिलीफ फ्रॉम ऑल मटेरियल डिस्ट्रेस। क्लेश अग्नि एंड देन शुभदा। हाँ, सब लोग के उसमें पीड़ादायक हालत से छुटकारा मिल जावे और उसके जीवन मंगल में शुरू हो जाए। एक्चुअली बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस सबसे हम एक्सपीरियंस है, सबसे फर्स्ट चीज़ है कि हम लोगन के समझ ऊपर उठ जाए। जैसे तुम समझ तुम्हारा ऊपर उठ जाए, तुम्हें ये सब चीज़ डिफरेंट दिखा लगी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाए इमीडिएटली। बट वो खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस के शक्ति है ना, बाय 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 डिवोशनल सर्विस, यू स्टार्ट सीइंग थिंग डिफरेंटली। खाली सिन नहीं करो और अपराध नहीं करो, तुम्हें देखिए तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाए। Okay, another question. Prabhu will give you more answers on your way back. You get answers for the next 45 minutes. Hare Krishna. Okay, thank you very much. So, hum logan, I think we can all come closer to the altar. We just do a little Pushpanjali to Bhaktisiddhanta Sri Thakur, and then we'll have Aarti, Jagannath ji and Bhaktisiddhanta Thakur together on the altar. Okay. Hare Krishna. वहाँ पे पुष्पांजलि के फ्लावर्स थरिया में थोड़ा सा फ्लावर्स रखा ना थरिया में ऑलरेडी। You can just share the flowers maybe. थोड़ा कितना टाइम पकड़े? Three portions थे, एक दफे। हरे कृष्णा। ओके, सब लोग नजदीक आकर हम लोग गुरु परंपरा के प्रेयर्स बोलेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग 3 बार पुष्पांजलि कर देंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवासुभानाभि देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर
ज्वल प्रेमाद्या श्री रूप नुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी विभूते दीनतारिणे रूप नुग विरुद्ध सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर संबोधे पदमुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगवरायते गौरविर्भाव भूमेस्वं भूमेस्वं निर्दिष्ट सजना प्रिया वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नांगार श्रीमाशनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रस्थालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः काशं वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने तुम्हारा फूल पहनाया हुआ जो इच्छा पे उसके आप लोग कर दे एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि एष पुष्पांजलि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सोदर शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय भक्ति सिद्धांत ठाकुर व्यास पूज्य महोत्सव की जय वैष्णव ठाकुर भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय गो प्रेमानंदे विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की जय। श्री गौरीतय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की। निताय गो प्रेमानंदे। All glories to symbol liberties. All glories to symbol liberties. All glories to symbol. All glories to Guru Govinda. नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय।
Hare Krishna. Thank you very much.